श्रीसन फार्मा के जहरीले कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी रंगनाथन गोविंदन को एसआईटी ने चेन्नई से गिरफ्तार कर परासिया कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की और पीड़ित परिवारों ने भी शिकायतें दर्ज कराई। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है और जांच तेजी से जारी है। तो कफ सिरप पीने मामले में जो बच्चों की मौत हुई थी, उस मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से पुलिस ने गिरफ्तार किया। परासिया कोर्ट में रंगनाथन की पेशी हुई। मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है और जांच तेजी से जारी है। तो कई दवाइयों को प्रतिबंध भी किया गया, कई दवाइयों पर बैन लगाया गया। कफ ड्रिल सहित 3 और दवाइयों को भी बैन किया गया। मासूम बच्चों की मौत के मामले में ये बड़ा एक्शन सरकार ने लिया। 10 दिन के रिमांड पर रंगनाथन को रखा गया है। मासूम बच्चों की मौत का ये पूरा मामला है जो अब राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में और जांच तेजी से जारी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2015 के चर्चित नान घोटाले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को निराकृत कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध है उनके खिलाफ विचारण न्यायालय में आवेदन लगाया जा सकता है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस पीपी साहू की खंडपीठ ने मामले से जुड़ी 8 याचिकाओं पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने बताया कि 10 सालों में 224 में से 170 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है और मामला अब अंतिम चरण में है। कोर्ट ने कहा अब एजेंसी बदलना उचित नहीं, इसलिए सभी जनहित याचिकाएं खारिज की जाती है। यूपी बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होगा। लोकसभा में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी हाईकमान अब किसी जोखिम के मूड में नहीं है और ऐसा नेता चुनना चाहता है जिसके सीएम योगी से बेहतर रिश्ते हो। चर्चा है कि इस बार कमान किसी गैर यादव ओबीसी नेता को सौंपी जा सकती है ताकि पार्टी का सामाजिक समीकरण फिर से मजबूत किया जा सके। माना जा रहा है कि नए अध्यक्ष के चयन के बाद ही पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति तय होगी। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर दशरंगपुर के ग्रामीणों ने दोपहर 1 बजे से चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि एक दबंग व्यक्ति ने शासकीय जमीन पर कब्जा कर लिया, जिससे किसानों को धान की फसल लाने में दिक्कत हो रही। चक्का जाम के दौरान दोनों पक्षों ने आत्मदाह की कोशिश की, जिसे ग्रामीणों और परिजनों ने रोका। प्रशासन ने कहा कि विवादित जमीन से बेदखली का आदेश जारी किया जा चुका है, जल्द कार्रवाई होगी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। दो पक्षों में अतिक्रमित भूमि के नाम से विवाद था। वो अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर के गांव वालों के द्वारा चक्का जाम किया गया है और दोनों पक्ष को समझाइश दी जा रही है और जल्द से जल्द जाम खुला करके जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये दशरंगपुर गांव में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर विवाद है, जिसको लेकर विवाद गाँव वाले अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर रोड पर बैठे थे और एक दूसरा पक्ष भी है जो अतिक्रमण करके रखा है, उसमें भी वो नहीं छोड़ूंगा करके विवाद कर रहे हैं। तो इसी कारण यहाँ पे विवाद की स्थिति बनी हुई है। अभी बातचीत कर लिया गया है, शीघ्र ही रोड खुल जाएगा। हमीरपुर जनपद में करवा चौथ का पर्व श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया गया। सुहागिनों ने 16 श्रृंगार का निर्जला व्रत रखते हुए शिव पार्वती और गणेश जी की पूजा की। शाम को महिलाओं ने थालियां सजाकर पारंपरिक गीत गाए और कहानियां सुनी। चंद्रमा के दर्शन के बाद उन्होंने छलनी से पति को देखकर अर्घ्य अर्पित किया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। ये करवा चौथ का व्रत हम अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं और जिसको हम निर्जला रखते हैं। शाम को चंद्रमा देख के पति के हाथों द्वारा पानी पीकर ये व्रत का तोड़ते हैं। जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर एक अनोखी पहल की गई। नर्सिंग और एमबीबीएस छात्रों ने पोस्टर प्रतियोगिता के जरिए बताया कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का अति प्रयोग किस तरह हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत को प्रभावित कर रहा है। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से दिखाया कि आज बच्चे से लेकर बड़े तक मोबाइल की दुनिया में इतने डूब चुके हैं कि असल जीवन से उनका रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। आजकल हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा पैदा होते ही स्क्रीन से एडिक्टेड हो जाता है। मम्मी पापा अगर बच्चा रो रहा आता है तो उसे स्क्रीन दे देते हैं। अगर बच्चा खाना खा रहा है, अगर खाना खाने से मना कर रहा है तो पेरेंट्स उन्हें फ़ोन दे देते हैं।
अपना भार टालने के लिए, जो कि हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि बचपन से ही ये आदत शुरू होती है और बड़े होते होते ये बहुत हानिकारक हो जाती है। हरिद्वार के पीट बाजार में जीएसटी विभाग के छापे से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार टीम जब बाजार में छापेमारी के लिए पहुंची तो व्यापारियों ने घेराबंदी कर विरोध शुरू कर दी, जिससे मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया और अधिकारियों को बिना कार्रवाई किए ही लौटना पड़ा। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में लगातार विभागीय कार्रवाई से उनके कारोबार पर भारी असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी जबरन दबाव बनाकर व्यापारी को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि विभागीय उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। आतिशबाजी को लेके विभाग द्वारा एसडीएम साहब द्वारा कुछ जांच की गई, जिसमें ये पाया गया कि भाई ये गोदाम बाहर होने चाहिए। वहां तक बात समझ में आती है कि चलो गोदाम बाहर शिफ्ट कर लेंगे। उन्होंने फिलहाल के लिए दुकानें सील कर दी, लेकिन ये भी कहते हैं कि आप लोग जो है गोदाम बाहर शिफ्ट करेंगे और हम इसमें जो है मतलब दुकानें खुल जाएंगी। आप जीएसटी विभाग के कुछ अधिकारी जो है वो दुकानों पर आए और आकर बिना बात का एक प्रेशर ये दिखाओ वो दिखाओ, एक टेरर क्रिएट करना, एक माहौल को डर वाला माहौल क्रिएट करना, वो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नगर पालिका परिषद फतेहपुर में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां विकास की धारा को तीव्र करने के लिए अलग अलग सुझाव दिए। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, पिछले 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी नगर पालिका अध्यक्ष, सभासदगण और नगर पालिका के नगरवासियों के साथ एक संवाद स्थापित किया था। उसमें उन्होंने यह आह्वान किया था कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश 2047 तक बनाने के लिए लोगों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और उसके लिए एक समर्थ पोर्टल डेवलप किया गया है। तो समर्थ पोर्टल पे सबके सुझाव आने हैं। उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि आप लोग एक सप्ताह के अंदर अपने यहाँ सब लोग बैठक करके और लोगों के आह्वान करके उनका सुझाव लें। देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत एक निजी शिक्षण संस्थान में पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण करते हुए छात्रों का ड्रग्स टेस्ट किया। इस दौरान 17 छात्र छात्राओं का रैंडम यूरिन टेस्ट किया गया, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अभियान के तहत पहले छात्रों से शपथ पत्र भरवाए गए थे। पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे में लिप्त पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मौके पर मौजूद अन्य छात्रों को नशे से दूर रहने और उसके दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। देखिए, जिस तरह की थोड़ी नशे की प्रवृत्ति देखा गया युवाओं में और ख़ासकर जो हमारे स्टूडेंट होते हैं इनमें देखा गया है कि इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ते हुए देखी गई है। क्योंकि पूर्व में भी काफ़ी सारे हमने जो ड्रग्स के पेडलर पकड़े या हम ऐसे देखते हैं कि छोटे मोटे जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं युवा वर्ग खासकर स्टूडेंट की भी संलिप्तता पाई जाती है। क्योंकि एजुकेशनल हब है देहरादून, इसको देखते ही पहले एक मुहिम के तहत फर्स्ट फेज़ में सभी कैंपसेस को खासकर जो कॉलेजेस हैं उनको ड्रग फ्री कैंपस घोषित करने के लिए बताया गया था कि वो इस तरह के लोग जागरूकता के पोस्टर्स लगाएं, काउंसलिंग करें। और सेकेंड फेज़ में फिर हमने जो भी हमारे छात्र नए इनरोल्ड हो रहे हैं उनको कहा गया था कि उनसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनका कभी भी रैंडम टेस्ट जो है कराया जा सकता है, जिससे कि इस तरह से जो कैंपस के अंदर ड्रग्स की कोई शिकायतें आती हैं तो उसको हम रैंडमली चेक कर सकें। उत्तर प्रदेश के देवरिया के बरहज विधानसभा में शुक्रवार को सपा नेता विजय रावत के नेतृत्व में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर संदेश यात्रा निकाली गई, जिसको सपा नेता रामेश्वर यादव और जयप्रकाश सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सपा नेता विजय रावत ने 2027 में सपा की सरकार बनने को लेकर संकल्प लेने की बात कही। जिसकी अध्यक्षता आदरणीय बरहज नगर होते हुए रेलवे स्टेशन, मेन चौक, पैना रोड होते हुए बरहज बाईपास में आके समाप्त हुई है, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय इस कार्यक्रम के नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख जयप्रकाश सिंह जी कर रहे थे। हम लोग इस संदेश यात्रा के माध्यम से पार्टी की नीतियों को गांव-गांव तक बताने का काम किया है और नगर में आके
जागरूक करने का काम किया है कि नेताजी की शक्ति श्रद्धांजलि वही होगी कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और सभी लोगों ने एक साथ मिल करके सरकार बनाने का संकल्प लिया है। और हम लोग इस पूरी स्थिति के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि 27 में सरकार बना के आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। बालोद जिले की रंगचिरई थाना क्षेत्र में लूट के इरादे से घर में घुसे 2 आरोपियों ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। आरोपी असली गहने समझकर नकली कान की बाली निकालने के चक्कर में महिला के कान तक काट डाले। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। लूटी गई संपत्ति भी बरामद कर ली गई है। एसएसपी मोनिका ठाकुर के मुताबिक दीपावली खर्च निकालने के लिए आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। कुंदरकी नगर में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 फर्जी अस्पतालों को सील कर दिया। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर बेलवाल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है। मौके से एक झोलाछाप डॉक्टर फरार हो गया। विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस या पंजीकरण के चिकित्सा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 फर्जी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने सील किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 फर्जी अस्पतालों को सील किया है। मुरादाबाद से ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी अस्पतालों को सील किया है। यहां बड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने की है। ऋषिकेश में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी का विशेष प्रदर्शन किया गया। परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व मेयर अनिता ममगाई ने दीप प्रज्वलित कर शो का शुभारंभ किया। फिल्म के प्रेरणा स्रोत शांतनु गुप्ता ने बताया कि ये उनकी किताब द मोंक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर पर आधारित है। साधु संतों ने फिल्म में योगी आदित्यनाथ के जीवन संघर्ष और सफर की सराहना की। वहीं प्रदर्शन के दौरान सिनेमा घर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। मुझे लगता है ये एक मूवी नहीं, एक मूवमेंट है। ये एक फिल्म नहीं, एक फिलॉसफी है। और ये दिखाती है 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो कमाई पे जुड़ जाते हैं, एक केवल कर्म करते हैं। योगी जी ने दिखाया कि हिसाब कमाई का नहीं होता, कर्मों का होता है। और जैसे उन्होंने कर्म करके दिखाए, आज ये फिल्म उसका एक अद्भुत नमूना है। मसूरी में पुलिस की ऑपरेशन लगाम की सख्ती अब विवादों में घिर गई है। स्थानीय व्यापारियों और भाजपा नेताओं ने पुलिस पर अवैध वसूली और अभद्रता के आरोप लगाए हैं। व्यापारियों ने कोतवाली पहुंचकर सख्त कार्रवाई का विरोध दर्ज कराया और चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई नहीं हुई तो जनता के साथ धरना दिया जाएगा। आम आदमी का, एक आम युवक का देहरादून जाकर अपनी बाइक को छुड़वाना बहुत ही परेशानी से भरा एक सबक रहता है। और हमने खासकर देखा है जब सिर्फ एक मामूली सी बात जहां हेलमेट नहीं है, जबकि मसूरी पुलिस द्वारा मसूरी के 2 किलोमीटर के पूरे दायरे में हेलमेट को माफ़ हमेशा से किया गया है, क्योंकि लोकल स्थानीय नागरिक हैं, घर से निकलते हैं, बाज़ार आते हैं, बाज़ार से वापस घर चले जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ पुलिस के जो कर्मी हैं, कुछ एक नए हमारे एसआई हैं, कुछ कांस्टेबल हैं, जो बहुत ही मसूरी पुलिस की छवि खराब कर रहे हैं। देखिए, ट्रैफिक को लेकर कुछ सुझाव आए थे व्यापारियों की तरफ से और कुछ शिकायतें भी हैं। तो मैंने कहा शिकायतों का निस्तारण करने के लिए जो भी हमारे स्तर से प्रयास होगा हम करेंगे। और सुझाव आमंत्रित किए हैं जनता से, अन्य जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे व्यापार मंडल के हों या होटल एसोसिएशन के हैं, तो उनके जो भी बेहतर सुझाव होंगे उनमें अमल करने का प्रयास करेंगे। और चूँकि त्योहारी सीज़न भी आ रहा है, तो जो भी फोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसका अधिक से अधिक उपयोग करके सुचारू व्यवस्था बनाने में जो भी सहयोग पुलिस की तरफ से होगा, जन सहयोग से, वो हम सब कार्रवाई संपन्न करेंगे। लखीमपुर खीरी की डीसी रोड पर नजुल की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह और ईओ संजय कुमार नगर पालिका परिषद लखीमपुर का बुलडोजर लेकर पहुंच गए।
बुलडोजर देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। बिल्डिंग मालिक ने दस्तावेज दिखाए लेकिन प्रशासन ने एक न सुनी। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। प्रतापगढ़ में सपा कार्यालय पर मुलायम सिंह यादव को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान रानीगंज विधायक आर.के. वर्मा ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मायावती की रैली बसपा नहीं, वो रैली भारतीय जनता पार्टी बी की रैली थी। साथ ही विधायक ने दलित उत्पीड़न पर चुप्पी और सीजीआई पर जूता फेंकने की घटना पर भी सवाल उठाए। शिकोहाबाद में दीपावली के मौके पर खाद्य विभाग सक्रिय हुआ है और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कर मिलावटी खोआ और प्रतिबंधित कलर से बनी मिठाइयां नष्ट की। एटा चौराहे स्थित एक दुकान में विभाग ने नकली और मिलावटी सामग्री बरामद की। कुछ सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए। त्योहार के दौरान नकली मिठाई और प्रतिबंधित रंगों की बिक्री को रोकने के लिए विभाग ने विशेष अभियान चलाया है। जनता की शिकायतों के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। शासन का भी और जिलाधिकारी महोदय का भी कि दीपावली पर जितने आर्टिकल जैसे दूध है, मिठाई है, घी है, नमकीन है, तेल है, जिसकी खपत ज़्यादा है उसका हम लोग सघन निरीक्षण कर रहे हैं। और इस सघन निरीक्षण के अलावा इन सारे लोगों को हम हिदायत भी दे रहे हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा दीपावली पर जो सामान इस्तेमाल हो रहा है उसमें साफ़ सफाई रखें।